खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में रवा माह की 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भारतीय वफद की क़यादत करेंगे। ये साल 2015 के बाद पहली भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान होगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की थी। इधर पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि हमें एस जयशंकर के दौरे को मुस्बत लेना चाहिए क्योंकि SCO समिट की अपनी एक अहमियत है और मौजूदा सूरत हाल में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया ब्लॉक से बाहर किसी भी पार्टी के साथ बैक चैनल बातचीत की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद अफवाहें ऐसे लोग फैला रहे हैं जो नताइज से कबल वक्त अपनी शिकस्त को महसूस कर रहे हैं। पार्टी के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज़िया तौर पर इंडिया ब्लॉक से बाहर किसी भी पार्टी के साथ बैक चैनल बातचीत की बेबुनियाद अफवाहों की तरदीद करती है। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि इन झूठे दावों को नज़रअंदाज करें और ऐसे अफवाहों में न उलझें। कांग्रेस नौजवानों को मंशहात की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है का इल्ज़ाम आयद करते हुए आज वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि एक तरफ से वज़ीर आज़म मोदी हुकूमत मंशहात से पाक भारत के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब शमाली हिंदुस्तान से पकड़ी गई 5600 करोड़ रुपए की मंशहात की स्मगलिंग में कांग्रेस के एक सरकर्दा शख्स का मुलव्विस होना इंतहाई खतरनाक है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस नौजवानों को अंधेरी दुनिया में धकेलना चाहती है और मुबैना तौर पर अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके मंशहात स्मगलिंग को फाल करने के लिए कोशिशें कर रही है। शमाली कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचंद्रा कुमार ने कुलगाम और बारामुल्ला में फ़ौज के राष्ट्रीय राइफल के यूनिटों का दौरा किया। उनके हमरा फ़ौज की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाई भी थे। दोनों अफसरान ने वहां पर मौजूद फ़ौजियों के साथ बातचीत की और सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायज़ा लिया। इस मौका पर आर्मी कमांडर ने फ़ौजियों की पेशेवराना महारत को सराहा और मुश्किल हालात में ऑपरेशनल तासीर के आला तरीन मयार को बरकरार रखने में उनकी अनथक कोशिशों की तारीफ की। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने पर 2047 तक हिंदुस्तान के पास नए हिंदुस्तानी दौर में तरक्की याफ्ता ममालिक की जैसी तमाम अहम खुसूसियात होंगी और विकसित भारत ख़यालात, टेक्नोलॉजी और सकाफ़त के मुतल्लिक़ तबादले का मरकज़ बनकर न सिर्फ हिंदुस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशहाली लाएगा। 3 रोज़ा कोटालिया इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा कि अगर हम बरे सगीर की तहज़ीबी तारीख़ को देखें तो हिंदुस्तानी दौर कोई नया वाक़ा नहीं है। 1000 बरसों से हिंदुस्तान ने फ़लसफ़ा, सियासत, साइंस और फ़न का एक सकाफ़ती दायरा बनाया है जो फ़तह के ज़रिए नहीं बल्कि हमारी सकाफ़ती अज़मत के ज़रिए सरहदों के पार फैला है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की दिफाई सन्नत को मजबूत बनाने और इसे आलमी मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बनाने के हुकूमत के अज़म की तस्दीक की है। आज यहाँ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के 7वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने रूस यूक्रेन तनाज़ा से सबक लेकर दिफाई सन्नत में मजबूत बुनियाद बनाने पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत अपनी तीसरी मुद्दत में एक मजबूत इख्तरा और खुद इन्हसार दिफाई माहौलियाती निज़ाम की तरक्की के लिए कोशिशों की तजदीद करेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में कारोबार करने में आसानी के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ है। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह खाली कर दी है। उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान के साथ वज़ीर आला की रिहाइशगाह को अलविदा कहा और अपने पूरे ख़ानदान के साथ फिरोज शाह रोड पर वाक़ा MP की रिहाइशगाह में रहेंगे। काबिल ज़िक्र है कि
जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का चौंका देने वाला ऐलान किया था, जिसके बाद दिल्ली को तीसरी खातून वज़ीर आला आतिशी की शक्ल में मिली। शुमाली जिला कुपवाड़ा के तरगाम इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मुश्तबा बारूदी सुरंग के धमाके में 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक LOC पर रात के करीब 3 बजे एक बारूदी सुरंग धमाका हुआ। वहीं इस दौरान इस इलाके में फ़ौज की टीम गश्त कर रही थी, जिसके नतीजे में एक हवलदार और एक नायक ज़ख्मी हुआ है, जिनको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दोनों की हालत बेहतर बताई जा रही है। ताहम फ़ौज की जानिब से इस ज़मन में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शमारा इख्तिताम को पहुँचता। अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।